सीसीडी के डर से आपने जमीयत उलमा इस्लाम पे ज्वाइन की है? मैं इस महकमे को तब मानूंगा जब फर्क होकर को मारेंगे। सीसीडी नहीं, नहीं, एक्टिव है, लिस्टों में नाम है, फरूख खान कोकर ने JUIF ज्वाइन कर ली, आप सीसीडी की लिस्ट में हैं, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड में है ना? यस। फारूक खोकर साहब के पास ये रसीद है जमीयत उलमा इस्लाम पे ज्वाइन करने की। मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ज्वाइन करने के लिए मौलाना को कितने पैसे दिए आपने? मैं जवाब नहीं दे रहा मीडिया पे, मैं बच्चों जी। सीसीडी के डर से आपने जमीयत उलमा इस्लाम पे ज्वाइन की है? दसदार खदन मौत की वजह से। इंप्रेशन ये है कि सीसीडी के खौफ से फारूक खोकर डर गए। इम्प्रेशन बनाया गया, इम्प्रेशन बनाया गया। एक आपके मीडिया का बंदा पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, मुझे उनका नाम तो नहीं पता, मैंने वीडियो देखी है गंजे से। अब मुझे नहीं पता मीडिया से है कि नहीं, लेकिन मीडिया के लोग हमेशा तस्दीक करते हैं। आपको मेरे खिलाफ कोई खबर है ना, आप मुझे फ़ोन करेंगे ये खबर है, फिर तस्दीक करके लगाएंगे। अगर एक तरफ लगा रहे तो मैं फिर उसे मीडिया का तो नहीं कहूँगा। तो मीडिया में कुछ मैं सीखते हैं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान ओवरसीज़ मेरा बंदा रोज़ वीडियो लगाता है, कहता है मैं इस महकमे को तब मानूंगा जब फ़र्क होकर को मारेंगे। मैं इस महकमे को तब मानूंगा कि जब वो फ़र्क को मारेंगे। फ़र्क उसको अपनी पर्सनल इशू है। अगर पाकिस्तान के ये हालात आ गए कि ओवरसीज़ पे है कि एक बंदा जो टैक्स नहीं पे कर रहा, जो 14 अगस्त को नहीं आ रहा, जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होगी नहीं आ रहा, जो पाकिस्तान का नेशनल ही नहीं है, जो यहाँ पे फैसला वो ड्रंक करके बैठा होता है। वो तो ओवरसीज तो बैठे हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुताल्लिक भी बहुत कुछ कहते हैं। वो एक बंदा, बाकी ओवरसीज मेरे खिलाफ नहीं है। अब मैं ओवरसीज को दावत देने जा रहा हूँ, मैं एक बंदे की बात करूँ। एक आपको मिसाल ये दे रहा हूँ, अगर उन पर फैसला होना है, उनके कहने पर महकमा चलना है, तो फिर आपको कहूँगा कि एक अजीब बात होगी। एक मुंबई वेतन पाकिस्तानी थे, बंदे कितने रहे पाकिस्तान में, सब तो छोड़ के भागे, चले गए सब पाकिस्तान से। आप फाइल से चेक करें ना, सीसीडी की लिस्ट में करें, आप बुला के चेक करें। आप सीसीडी की लिस्ट में हैं? मुझे नहीं पता। यू एग्रीड ना? ओके, नहीं, क्रिमिनलिस्ट आप मेरा अभी बैक में देखें, क्रिमिनलिस्ट नहीं, सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा बता देता हूँ। हर साल, पहले तो नहीं थी ना, अभी ये महकमा के बने हुए कितना अर्सा हुआ है? चंद महीने हुए। हाँ, जब से हम लोग जेल से हैं तो हमारी लिस्ट आ रही है, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड में है ना? यस। तो सीसीडी क्यों नहीं हुआ? अब क्यों नहीं हुआ कि अब मैंने जाके वो रेट हम लोग उस पर करने लगे। मेरे वालिद साहब ने नहीं की। वो लिस्टें हैं जो पूरे पंजाब, पाकिस्तान, पूरी दुनिया की तैयार होती है, और पाकिस्तान तक तैयार होती हैं, उसमें वो नाम आते हैं। ठीक है जी। आपको क्या लगता है कि जब जो माहौल बनाया जा रहा है, मैं कोई बच्चा हूँ? मैं जवाब नहीं दे रहा मीडिया पे, मैं बच्चा हूँ जी। फ़र्क होकर को पकड़ो तो ये होगा, फ़र्क होकर पकड़ो तो ये होगा। ये वो लोग कौन हैं जिनके साथ मेरे पर्सनैलिटी क्लैश हो सकते हैं? वो मुझे लाइक तो नहीं करती होगी पूरी दुनिया। जो बच्चा घर में गर्मी में बैठा है, वो गुस्से में बैठा, वो मुझे लाइक थोड़ी करेगा, वो वीडियो बनाएगा, सब फेक अकाउंट से है। अगर देखें महकमा कोई भी है, आपका भी, अगर ये लोगों के जहनीत पर चलना है तो फिर तो इश्यूज़ हैं। अगर ये चलना है कि फाइल्स पे चले और हकीकत पे चले, फिर तो तैयार है। JUIF ज्वाइन करने के लिए इसी वक्त का इंतखाब आपने क्यों किया? लोग तो ताने बाने जोड़ेंगे ना। सीसीडी एक्टिव है, लिस्टों में नाम है, फरूख खान कोकर ने JUIF ज्वाइन कर ली क्योंकि वो मेरी वीडियो निकाले कि वो पहले की, ये पहले की है। जब मेरी मौलाना साहब से मुलाकात हुई, आपको क्या लगा पहले दिन ही जाके ज्वाइन हो जाती? हमारा डेरा है, हम लोगों ने सियासी डेरा है। मैंने ज्वाइन करनी थी यहाँ आके, मेरे लिए बड़ा आसान था। वो तो फिर मेरे लिए ज़्यादा आसान होता कि मैं वहाँ जाके ज्वाइन कर लेता। हम 2-3 बंदे बैठ के बस पढ़ना पहन के आ जाता। मैं तो मौलाना साहब को, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे मौलाना साहब से भी सवाल आप करें कि खान साहब से उनका रब्ता हुआ था कि नहीं मेरे वाला साहब का। उनकी विश थी कि वो डेरे पे आए। फोत हो के बीमार हो गए, उनकी तबीयत ख़राब हो गई मेरे वाला साहब की। अगर ज्वाइन करनी होती तो मैं 2018 में, जब मेरे पे केसों के बम्हार टूट गए, और वो टफ़ मैंने लाइफ में बहुत टाइम भी बड़ा टफ़ देखा है। तो उसमें से अब बताएं, अब तो केस ही नहीं है। 2018 से 25 तक मेरी जब रेशो निकालेंगे ना, उस टाइम केस बीमार होगी। वो टाइम टफ थे। अब देखें ना, जैसा मेरा सवाल यही होता कि फरूक खोकर को तो मौलाना के डेरे पे जाके पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए थी। मौलाना फजल रहमान ताजी खोकर के डेरे पे आ गए जी। जिसने ज्वाइन, पैसा कुएं के पास जाता है ना, आपने मौलाना को डेरे पे बुला लिया जी। हमारा एक सियासी घराना है, एक सियासी डेरा है, हमारी बहुत बड़ी बरादरी है। जो उस दिन आए होंगे उनसे पूछिएगा कि वो विजुअल्स देखे, सारे पूरी दुनिया ने देखे विजुअल्स। मैंने किसी उसमें किसी की मदद नहीं ली, मैंने खुद अपने कंधे पे हर चीज़ लोग इकट्ठे किए, और जिस तादाद में किए वो भी एक रिकॉर्ड है यहाँ का।
तो मेरी ख्वाहिश थी कि मौलाना साहब इधर आएँ, मौलाना साहब के होते हुए उनके कदम लगें। मेरी ख्वाहिश थी, मेरे वाले साहब की विश रही थी कि चलो मौलाना साहब नहीं आए तो मैं उधर आऊँ। अगर मैंने और किसी पार्टी में जाता तभी मेरे पे ये लगता कि मुझे डर से मतलब मैं फैसला ही ना लेता। जब मेरा दिल करता मेरा फैसला ही ना करता। दिल भी नहीं करता जब आपका वक्त ये सारा होता है। जैसे मैं आज किसी और पार्टी में जाना बड़ा ईजी था, तो आप फिर मेरे पे इल्ज़ाम ज़्यादा लगाते हैं, मतलब कि मैं अब मॉल आप ही पैदा कर रहे हैं ना, आप मीडिया हैं, आप ही देखें अभी ये बात करेंगे, आपको क्या पता कितने क्लिप्स चलेंगे। तो ऐसा करें कि आप मेरे पे कोई एफआईआर ले आएँ, मैं अपने बरियत के लिए आता हूँ। आप मतलब अदालतों को नहीं मान रहे, फिर आप ये कह रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, आप अदालतों का इनकार करें कि मुझे गलत बरी किया, एक दिन की मुझे सज़ा नहीं हुई। सर अनदर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कहते हैं कि हर चीज़ बिक रही है यहाँ पे पाकिस्तान में। इरादे दिल ज़बान जांबाजियाँ नारे या ए दिन के हंगामे ये रंगारंग तकरीरें, यहाँ हर चीज़ बिकती है। ख़रीदारों बताओ क्या ख़रीदोगे। अलल ऐलान होते हैं यहाँ सौदे ज़मीरों के, ये वो बाज़ार है जिसमें फ़रिश्ते आके बिकते हैं। यहाँ हर चीज़ बिकती है, ख़रीदारों बताओ। आप कह रहे हैं अदलिया बिक रहे हैं, अदालत बिक रही है, जज बिक रहे हैं। फारूक खोकर साहब दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या हर चीज़ नहीं बिकती है? मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूँ ना, मैंने मौलाना की पार्टी पैसे दिए ना आज तक किसी जज को दिए। मेरा सवाल ये था, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ज्वाइन करने के लिए मौलाना को कितने पैसे दिए आपने? 1 रुपया नहीं जी। फिर तो आपकी पार्टी ज्वाइन ही नहीं हुई। नहीं, मुझे वो पार्टी ज्वाइन जिससे उनकी लालच भी नहीं है ना। बट यू ज्वाइन JUIF सर। नहीं, अभी आपने कहा ज्वाइन नहीं हुई, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जो आज तक आप ज्वाइन कह रहे हैं कि जाति में ओहदों की शर्तें या इन चीज़ों पे जाता, हाँ मेरा वालद गया, दरदारी साहब के साथ ड्यूटी की उन्होंने, और ना मैं करूँगा ऐसी ड्यूटी। सर वेयर इज़ योर मेंबरशिप कार्ड? जमीयत उलमा इस्लाम पे ज्वाइन किया, आपका ज्वाइनिंग कार्ड का है? मेरे पास गाड़ी पड़ा है। ज्वाइनिंग कार्ड है जी। और ज्वाइनिंग कार्ड आपने फॉर्म फिल करके लिया? नहीं, कार्ड अगर कहें तो गाड़ी नीचे ये दिखा सकता हूँ। आप मंगवा लें बेशक सर, कार्ड लो, मैं चाहता हूँ ताकि लोग देख सकें, कार्ड लो, क्योंकि लोगों के लिए है। गाड़ी में पड़ा हो जी, इधर ही पास ही। और सर फॉर्म फिल करके आपने जमीयत नहीं, ज्वाइन की? इस तरह की रसीद होती है, जी। अब वो सब रसीद आएगी तो मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपने कहा 1 रुपया नहीं दिया जी मौलाना फजल रहमान को। जी। हालांकि जब आप पार्टी ज्वाइन करते हैं, जमीयत का मंशूर पढ़ा है मैंने JUIF का, जी, किसी भी मेंबर को ज्वाइन करने के वक्त 30 रुपए देने पड़ते हैं, 30 रुपीज। नहीं मैंने दिए, नहीं दिए ना? नहीं, सच में मुझे नहीं पता था। हाँ। मैंने दिए। उसके बाद मंथली 10 रुपए देने पड़ते हैं। नहीं मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। आपके बारे में तो तासुर है, करोड़ों दिया होगा मौलाना फजल रहमान को, जिसकी आप नफी कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं दिए, आज तक 1 रुपया नहीं दिए। फिर आपकी पार्टी ज्वाइन अब आप चाहे मैं 5 नमाजी कलमा, कोई ये नहीं कहता कि मैं मौलवी हूँ बहुत बड़ा, या मेरा बहुत बड़ा, क्योंकि अच्छा लोगों को ये भी पता लगता है मौलवी मुफ्ती बहुत बड़ा लफ्ज़ है, तो मैं से लग ही नहीं सकता या शुकात ही नहीं लगे। तो मैं कभी कलमा नहीं पढ़ता, लेकिन आप ही कहने पे मैंने बाकी पॉडकास्ट में निकाल देगा, मैं वैसे ही सच बोलता हूँ, मैंने 1 भी रुपया नहीं दिया जी। अगर दिया होता तो बताता, इसमें क्या करूँ, लिया होता तो मैं रहमान साहब अपनी पूरी शूरा से चेक कराए ना। आप एक आम बंदे को पार्टी ज्वाइन कराने के लिए 30 रुपए लेते हैं, जो आपने एक पार्टी फी रखी हुई है मेंबरशिप के वक्त। आपने फारूक खोकर साहब इतने अमीर आदमी से 30 मुझे वाकई नहीं पता, आपने में इजाफा किया है, वो भी ये पर्ची भी किसी तरह बस बड़े आदमी है ना सर आप? नहीं बड़े नहीं, मुझे इन्होंने बुलाया एक अपनी कॉन्फ्रेंस में रात को 8 साढ़े 8 मस्जिद में, जिसमें मैंने कैप पहनी है, इंजीनियर साहब भी बैठे इनके भाई। तो पहले तो मैं गया, मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई क्योंकि सब पाकिस्तान के सदर आए हुए थे, जो जिन ज़िला सूबा या जिस तरह भी है ये, ठीक है में जी सर। मैं इसलिए पढ़ दूं ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चल जाए कि फारूक खोकर साहब के पास ये रसीद है जमीयत उलमा इस्लाम पे ज्वाइन करने की। नाम फारूक खोकर, वल्दियत हाजी इम्तियाज़ साहब मरहूम, उम्र बता दूं अच्छा चले, पता इस्लामाबाद का लिखा हुआ है, तहसील ज़िला इस्लामाबाद, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है और नीचे दस्तखत हैं रुकन और मौलाना फजल रहमान अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पे इनकी स्टैंप है। और तारीख में बता दूं कि मौरखा 18 जुलाई 2025, मौरखा 18 जुलाई 2025 की तारीख है जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किए, लेकिन 30 रुपए दिए बगैर ज्वाइन अच्छा, आपको करने ये की बताऊं, बता दूं जी, ये हमारी मुलाकात पर्ची बाद में बनी है, ये तारीख उन्होंने शायद वो डाली है पहली वाली, ये भी आपको बता दूं। ठीक है। मुझे बुलाया गया एक इजलास में और मुझे नहीं पता था ये पर्ची सिस्टम है जो भी है, मुझे नहीं पता था, सॉरी। ठीक। तो वहाँ पे सब बैठे थे, बड़े कॉन्फ्रेंस हुई हमारी,
ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, बातें हुई, तो मैं सबसे छोटा था। ठीक। जाहिर बात है, किसी की 60 साल वहाँ पे ज़िंदगी गुजर गई, किसी की 70 गुजर गई, वो साथ वाले बैठे थे, 65 उनकी एज है, 70+ उनकी है। तो मुझे तो पहले उनसे मैंने माजत की कि यार इस मीटिंग मेरा नहीं बनता था, मैं तो कल परसों आया हूँ, या 18 दिन जो भी महीना कर लें। तो फिर मैंने जो मेरी अपने दिल में बातें थी, जब उन्होंने तो माइक किया तो मैंने वो की, मैंने पॉइंट्स लिखता रहा। मेरा जाने तक सिर्फ 2 बंदों के पॉइंट्स रह गए थे, खैर बाकी तो मैं सुना ही नहीं क्या हुआ। जो 2 बंदों ने बहुत अच्छी बातें की, उन्होंने मेरे दिल की, और वही पॉइंट्स मैं साथ साथ लिखता गया। फिर मैंने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें की। उस दिन मुझे एक अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी सुनी, ठीक। और कुछ नुकात लिखे मंजीनियर साहब ने, उनके भाई ने, ठीक। जिसमें से 4 मेरे थे, मतलब 8-10 टोटल नुकात उन्होंने कबूल किए, जिसमें 4 मेरे थे, ठीक, यानी 3-4 मेरे थे। मुशावरत में अब आपका एक कंट्रीब्यूशन है, जी, हिस्सा है। पहली दफ़ा पढ़ा। और वहीं ना जब बैठे थे ऑफिस में, आपकी बात काट जी। रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने ये कहा जी कि ये पर्ची बना। मैंने उनसे फिर कोई बात ही नहीं की, ना पूछा उन्होंने उनसे। ठीक। ठीक। और ये मैंने पर्ची, और ये मैंने देखें, मैंने मैं आपको ये भी बता रहा हूँ इतना सच, ये पर्ची बाद में बनी है, तारीख उन्होंने 18 डाली है।